हथीन विधानसभा के गांव चिल्ली में वायरल बुखार के कारण पिछले 10 दिनों में 8 बच्चे काल के मुंह में समा चुके हैं। ग्रामीण हो रही मौतों को डेंगू बुखार के कारण बता रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू बुखार से मौतों की पुष्टि नहीं की है। गांव में हुई बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गाँव की सुध ली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब गाँव में स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं तथा बुखार से पीड़ित लोगों की डेंगू और मलेरिया की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, बुखार से पीड़ित लोगों की कोविड की भी जांच की जा रही है और उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं। बुखार की चपेट में गांव के दर्जनों बच्चे आए हुए हैं। इनमें से कुछ बच्चों का इलाज अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। उपमंडल के चिल्ली गांव में बुखार का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। गांव के दर्जनों बच्चे बुखार की चपेट में आ चुके हैं। बच्चों के अलावा बड़ों में भी बुखार के मरीज हैं। इतना ही नहीं, 10 दिनों में करीब 8 बच्चों की मौत बुखार के चलते हो गई। पिछले कई दिनों से बुखार के मरीजों की संख्या गांव में बढ़ने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि बुखार के कारण प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिनकी रिकवरी न होने पर मौत हुई है। ऐसा अक्सर डेंगू बुखार में ही होता है। उनका कहना है कि अगर समय रहते स्वास्थ्य विभाग गांव की सुध ले लेता तो बच्चों को मौत से बचाया जा सकता था। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वायरल बुखार में भी प्लेटलेट्स कम होना आम बात है। क्या नाम है आपका? मुनफैद है। मुनफिर जी, आपकी बच्ची बीमारी से एक्सपायर हुई है। जी, क्या बीमारी थी? निमोनिया हुआ था। कहाँ दिखा रहे थे आप उसको? उसको यहीं लोकल से इंजेक्शन लगवाया था। उसके बाद में फिर रात में 1 बजे उसको विजेंद्र हॉस्पिटल में ले गए थे हथीन। क्या निकल के आया था कि क्या बीमारी थी उसको? कुछ भी नहीं जी, वो तो हमें अपनी तरफ से ही निमोनिया लगा था, जो बताया लोकल आदमी ने, अपने घर वाले। डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया, तो वहाँ गया, वहाँ उसके कैनुला नहीं लग पाया था, तो फिर वो बोला सुबह लेकर आना। एक इंजेक्शन लगाया, घर पर आके नहीं 20 मिनट बाद उसने एक्सपायर हो गई। तो बुखार की शिकायत वगैरह थी? नहीं, वो बुखार की नहीं थी उसको। 3 दिन पहले बुखार की शिकायत हुई थी, तो तब वो सही हो गई थी दवाई गोलियों से। उसके बाद में कुछ नहीं था, उसको सांस थोड़ा चलने लगा था। तो आप कौन से डॉक्टर को दिखाया था यहाँ पे? या कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर था या नहीं, ये तो लोकल झोला छाप था। तो ऐसे जो लगातार गाँव में कितनी ऐसी मौतें हुई है बता रहे बुखार? ऐसी तो जी 2 लड़का पहली तारीख को एक्सपायर हुए थे, वो लड़ में हुए थे, डेंगू की शिकायत थी उनमें। उसके बाद में एक लड़की और हुई थी अभी कल परसों उम्र की, एक मेरी लड़की थी। कब से ये जो डेथ है यहाँ इस गांव में हो रही है? सर, ये तो पहली तारीख से ही शुरुआत हुई है डेंगू की शिकायत आनी तो ज़्यादा यहाँ पे। तो अभी तक गांव में कितनी डेथ हो चुकी है बच्चों की? कितने होगी टोटल? 5-6 बालक होगा लगभग। 5-6 बच्चे। जी कितने जो यहाँ लोग हैं वो इस बीमारी से चपेट में आ गए हैं? सर, इसमें डेंगू के मतलब लगभग कम से कम 30 बच्चे आगे होंगे हमारे गाँव में। और भी कोई आसपास के लोगों को भी शिकायत है इस तरह की? काफ़ी बच्चे हैं जी, हर घर में 1-2 बच्चा मतलब मिल जाता है। एक घर छोड़ के 2 घर छोड़ के, किसी का सही हो जाता है, किसी का नहीं होता है। तो जैसे 1 तारीख को आप बता रहे थे, 1 तारीख से इस तरह का मामले सामने आए थे। जी, उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग है वो कब आया था आपके पास? किस तरह की जांच की जा रही है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया हमारे पास में, तो आज आ पाए हो। कल डॉक्टर तो आए थे, वो कुछ पूछ के गए थे किस बीमारी से मरी, बस इतना। और तो कोई पहले तो कोई नहीं आया यहाँ पे। तो आपने अपनी बिटिया की जांच कराई थी, उसमें कुछ निकल के आया था कि किस कारण डेथ? नहीं जी, नहीं कराई। कोविड के समय में सर्वे भी हुआ था, घर घर जाके लोगों को जागरूक किया था, वैक्सीन लगाई थी, छिड़काव कराए थे, तो ऐसा काम हुआ था कभी? नहीं जी, यहाँ पे कोई नहीं। आपके यहाँ गांव में कोई टीम नहीं आई सर? नहीं, यहाँ कोई टीम नहीं आई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी सलमुद्दीन है। सलमुद्दीन जी? हाँ जी। गाँव है? हैं? चिल्ली गांव है जी। दिल्ली गाँव। हाँ जी। ऐसे जो डेथ हो रही है गांव में, क्या कुछ कारण निकल कर सामने आ रहे हैं? ये सर डेंगू बताया जी, वहाँ भी लल्हड़ में भी हथीन में भी डेंगू बताया जी सर। डॉक्टर ने नहीं लिया सर ने, मैंने कई डॉक्टरन पे दिखाया है सर। फिर वहाँ से हथीन से मैं लल्हड़ लेकर नहीं गया, ज़्यादा सीरियस हो गया। फिर लल्हड़ में भी डॉक्टर ने ये कही कि इसका डेंगू है, ज़्यादा परेशानी हो रही, बच्चा के आग लगी पड़ी पूरे शरीर में, तो बच्चा नुकनी सुबह 6 बजे ख़त्म होगा जी। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम जी 7 साल का है बच्चा, और साकिब नाम है उसका। साकिब नाम है। हाँ जी। तो नल्लड़ में जो डॉक्टर थे उन्होंने डेंगू बताया था? हाँ सर, डेंगू बता रहे हुए तो सर। अगर डेंगू में ऐसा ही होता है, ऐसी चिल्लाहटपन करता है बच्चा, ज़्यादा पाम हाथ पीट रहा है, पूरा आग लग रही है उसके।
कितने दिन से बुखार था उस बच्चे को? उसको 27 तारीख से बुखार हो, 27 तारीख से मैं डॉक्टरन पे दिखा रहा हूँ छोटे छोटे इन पे। फिर वो उसे हतीन लेगा, हतीन इलियास ने कही ये ज़्यादा सीरियस है, यहाँ पहुँचाओ। इलियास कौन है? इलियास जयंती मोड़ पे है सर। डॉक्टर है वो? हाँ डॉक्टर है। हैं? अभी गांव में कितने और ऐसे बच्चे हैं कि जिनको डेंगू की वजह से परेशानी झेलनी? सर ये कई बच्चे हैं, 6-7 की थी मौत ही होगी है, और बच्चे होंगे और हॉस्पिटल में भर्ती हैं सर। गांव में लगभग कितने लोग अभी ऐसे हैं जिनको अभी भी बुखार है या वो बुखार की चपेट में है? ऐसा है सर 10-20 तो हैं ही, ज़्यादा भी हो सका, क्योंकि मुझे तो पता ना, मुझे तो मेरा लड़का ख़त्म होने से मैं तो आप उसमें हूँ सर। मैं गरीब आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब आदमी हूँ। तो आपने कभी स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम यहाँ पे पहले आई कोरोना के समय में या इस समय में जब ये दौरान हुए तो इस दौर में? सर कोरोना के युवा में टीम नहीं है यहाँ तो, एक भी टीम नहीं आई? सर एक अगर सर्वे करने के लिए आती थी वो कोई टीम नहीं आई यहाँ? सर यहाँ तो नहीं आई कोई टीम। और जी तो यानी कि आप इसमें लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की मान रहे हैं या गांव के प्रतिनिधि जो सरपंच हैं उनकी? ऐसा सर हमारे पास तो नहीं आई, घर पर घर तो नहीं आई। गांव में जिस तरह से लगातार बुखार से मौतें हो रही हैं उससे किस तरह का माहौल है गांव में? गांव में सर बहुत बुरा हाल होया पड़ा है सर, बहुत ही ज़्यादा। हर घर में 1-2 बच्चे, हर घर में। अब 2 बच्चे मेरे और हैं, वो भी बुखार में? हाँ वो भी बुखार में हैं। 2 बच्चे और हैं सर मेरे, वो भी बुखार में चल रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल में हैं अब फिलहाल। न सर डेंगू तो ना है उनके मेरे हिसाब से, वायरल बुखार हो सके डेंगू ही हो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खुर्शीद आलम है जी। खुर्शीद जी, कौन सा गांव है? ये चिल्ली गांव है। चिल्ली गांव। बताया जा रहा है जो बुखार से लोगों की डेथ हो रही है, बच्चे भी उसमें शामिल हैं। कितनी डेथ हो चुकी है और करीबन दर्जन भर डेथ हो चुके हैं, दर्जन भर। कारण क्या निकल कर आ रहा है? उसमें बताते हैं जी प्लेट कम है, डेंगू बुखार है, और कोई कुछ नहीं बताता डॉक्टर हमें। तो कब से डेथ जो गांव में हो रही है? ये करीबन 25 तारीख से और अब तक हो रही है। तो 25 तारीख से हाँ। जैसे लगातार डेथ हो रही है, हाँ जी। लेकर स्वास्थ्य विभाग कोई टीम वगैरह यहाँ आई थी? नहीं, इससे पहले कोई नहीं। कल जो आया है 10 तारीख 11 तारीख में जो आए हैं, उससे पहले कोई टीम है इधर कोई काम करने किसी काम के लिए भी नहीं आई। ये जो दर्जन भर डेथ हुई है उनमें बच्चों की कितनी संख्या रही हुई है? ये सब बच्चे ही हैं जी, करीबन लेके 3 साल से और 12 साल तक के बच्चे हैं। उसमें बड़े आदमी नहीं है, बच्चे ही हैं सारे। हर घर गले 1-2 बड़े या छोटे जरूर मिलेंगे बीमारी की वजह से। हर घर में बुखार? हाँ बिल्कुल ही, हर घर में। कोई घर ऐसा नहीं है गांव चिल्ली के अंदर है जिसमें बुखार की शिकायत ना है। और सबके लिए डेंगू बताते हैं, वो तो आगे डॉक्टर पता नहीं क्या है क्या नहीं है, उसमें पता नहीं। किस तरह का माहौल है गांव में? माहौल बिल्कुल बहुत खौफनाक है, हर आदमी डरा हुआ है। और स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है, जांच कर रही है घर घर जाकर लोगों को। तो शायद इनसे उम्मीद है कि कुछ न कुछ हमारे गांव के लिए कोई न कोई सुविधा तो करके ही जाएंगे। इस बारे में गांव के सरपंच से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि पिछले 10 दिनों में बुखार के कारण गांव में करीब 7 से 8 बच्चों की मौत हो चुकी है और दर्जन भर बच्चे अभी भी बुखार की चपेट में हैं, जिनका उपचार चल रहा है। 7-8 बच्चे अब तक एक्सपायर हो लिए हैं। और ये क्या नाम है, पानी की जो लीकेज है शायद उसके लार्वा के कारण ये हो रहा है। तो कब से चल रहा है ये गांव में बुखार का माहौल? बुखार का माहौल 15 दिन से चल रहा है, 15-20 दिन से। तो अभी तक कितने बच्चे बीमार हैं टोटल? जिन बच्चों की डेथ हुई है वो अलग और जो बीमार हैं वो? 50-40 के आसपास है जो बीमार हैं। जो बीमार हैं। किसी को थोड़ा है, किसी को थोड़ा ज़्यादा है। तो क्या मलेरिया निकल के सामने आया है, डेंगू निकल के सामने आया है? डेंगू की तो रिपोर्ट ही नहीं की इन डॉक्टरों ने अभी। मलेरिया का क्या है, मलेरिया किसी को है नहीं। डेंगू का टेस्ट नहीं किया गया? डेंगू का भी यहाँ कोई टेस्ट हुआ नहीं है। किसी ने अगर जो हॉस्पिटल जाकर कराया है वो एक अलग चीज़, 1-2 के निकला है, वो सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। डेथ हुई है 7-8 जो डेथ आप बता हाँ। रहे हो, कितने समय अंतराल में जो डेथ हुई? ये तो 10-15 दिन के अंदर। 10-15 दिन के अंदर। हाँ। किस तरह का माहौल है गाँव में?
बाकी अब तो फिर फ़िलहाल तो कुछ कम है, कंट्रोल है, बाकी अब से पहले 10-15 दिन पहले ज़्यादा था। और गांव में किस तरह का माहौल है जिस तरह से डेथ हुई है? ये गांव में थोड़ा ऐसा ये डर का सा माहौल हो रहा है कि भाई क्या बीमारी इस तरह कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बाकी पिछले 8 तारीख को आई थी स्वास्थ्य टीम, अब कल भी आई है 11 तारीख को, फिर आज भी आई है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या लापरवाही सामने आ रही है? कब आपने अपडेट किया स्वास्थ्य विभाग को? क्योंकि कई बार ये वैसे तो आते नहीं हैं, वो आशा वर्कर वगैरह आते हैं, वो भी वहीं आती हैं अपने सेंटर पे। ऐसा नहीं है कि गांव में घर घर जाके ही कराएंगे। यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र वगैरह नहीं, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पीएचसी है वो उटावड़ है। हाँ। आपको बता दें कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की अपेक्षा व गांव के लोगों की नादानी के कारण फैल रही बुखार की बीमारी बड़ा कारक हो सकती है। 4000 की आबादी के इस गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहां पर स्वास्थ्य कर्मी सालों तक नहीं आते, जिससे लोग जागरूक हो सके। वहीं ग्रामीणों ने पेयजल की पाइपलाइन से रबड़ की पाइपलाइन डालकर घरों में लगाई हुई है। ये लाइनें दूषित पानी से होकर गुजरती हैं। घरों में सप्लाई के साथ दूषित जल आपूर्ति होती है। वहीं गलियों में साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। गलियों में मच्छर पनप रहे हैं, जिसका ना प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम हुए हैं और ना ही ग्रामीण सफाई व्यवस्था के लिए आगे आ रहे हैं, जिसका नतीजा लोगों को बीमार होने पर डॉक्टरों पर इलाज के लिए भारी भरकम रकम खर्च करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की आबादी 4000 के करीब है। चिल्ली गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गांव का एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उटावड़, जो कि 4 किलोमीटर दूर है। वहीं मौके पर पहुंचे एसएमओ डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य के लिए सफाई बेहद ज़रूरी है। दौरे के दौरान उन्होंने वहां पर गंदगी देखी है। दूषित पानी जल जनित रोगों के लिए हानिकारक है। गांव में घर घर जाकर बुखार से पीड़ित लोगों की उनकी टीम द्वारा जांच की जा रही है और गांव के सरपंच के घर पर उनके द्वारा एक ओपीडी भी शुरू करा दी गई है, जहां लोगों की मलेरिया, डेंगू और कोरोना की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के घरों में टीम को पानी में मच्छर के लार्वा मिले हैं। गांव में हुई बच्चों की मौतें डेंगू से हुई हैं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ बच्चों की मौत नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में हुई है। उसके लिए वहां के डॉक्टरों से भी संपर्क किया जा रहा है कि आखिरकार इन बच्चों की मौत किस कारण हुई है। उन्होंने कहा कि गांव में लोग बुखार से ज़रूर पीड़ित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी तक जांच के दौरान किसी भी मरीज में डेंगू, मलेरिया जैसे लक्षण नहीं पाए गए हैं। इसमें कुछ हमें खबर मिली थी कि यहाँ कुछ बच्चों को बुखार हुआ है और कुछ 1-2 मौतें भी उन्होंने बताई थी, तभी से हमारी यहाँ कार्रवाई जारी है। उसी दिन नेक्स्ट डे से ही हमने यहाँ पे सर्वे शुरू किया है। मलेरिया घर घर जाके स्लाइडें बनाई जा रही, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ लगा दी गई थी। उनको दवाई भी दी जा रही है, ओपीडी भी चलाई जा रही है, स्प्रे भी किया है, इंडोर स्प्रे भी कराया है और फॉगिंग का भी हमारा प्रोविज़न है करने का। तो पूरी तरह से मतलब हमारा ये प्रोग्राम जो है ना पूरा चल रहा है। इसमें बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है मलेरिया, डेंगू के बारे में, क्योंकि यहाँ देखा कि थोड़ा सा साफ़ सफाई की थोड़ी कमी देखी गई यहाँ पे। तो ये भी हम उनको थोड़ा बता रहे हैं और इसके बचाव के हम कैसे इससे बच सकते हैं बीमारी से, वो भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो ये हमारा डेली एक्टिविटी चल रही है जब से और लगातार जारी रहेगी जब तक हम इसको पूरा काबू नहीं कर लेते। डॉक्टर साहब, अभी ऐसे कितने सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं जिनमें बुखार है, डेंगू है, मलेरिया है, पता लग पाया है? हाँ, अभी हमने सैंपल स्लाइड भी बनाई है और रैपिड टेस्ट भी किए हैं मलेरिया के लिए, लेकिन पॉजिटिव केस नहीं निकला उसमें अभी तक जो देखने मिला है। और हमने कोविड की जाँच भी शुरू कर दी है, कोविड जाँच भी हम करा रहे हैं, आज भी चेक कर रहे हैं। और बुखार के जो दूसरे रीजन होते हैं उसके भी हमने आज जो है ना एक स्पेशल जांच के लिए सैंपल भेजने शुरू किए हैं, जिसमें डेंगू है या और कोई किस्म का बुखार है उसको भी हम जांच में पता लगा पाएंगे, वो भी आज हम शुरू कर रहे हैं। तो जो सर्वे कर रहे हैं आप, उस दौरान कितने लोगों की जो मौत है बुखार से उसकी पुष्टि हुई है? उसमें बच्चों की संख्या क्या रही है? उसमें बच्चे ही हैं ज़्यादातर, जो है ना जो 3-4 उन्होंने हमें रिपोर्ट किए हैं, लेकिन उसमें ये देखने को मिला इनके पास हमें रिकॉर्ड नहीं था, वो नल्लड़ में शायद रेफ़र हुए हैं बच्चे, तो वहाँ से हम पुष्टि कर रहे हैं भाई किस कारण से हुई है, वो हम कॉन्टैक्ट में हैं उनके। घर घर जाके आप चेक कर रहे हैं, क्या किस तरह की व्यवस्था पानी की, रहन सहन की, किस तरह की सामने निकल के आई है लोगों की? समस्या तो यही है कि फीवर तो है यहाँ पे, इतना नहीं है लेकिन फीवर है, केसेस तो हैं यहाँ पे। जैसे अभी भी हमने कल लगभग 80 स्लाइड बनाई है, मतलब 80 लोगों को फीवर था कल, इसका मतलब फीवर है। और मेन साफ़ सफाई का भी है यहाँ, थोड़ा सा लोगों को
तो मलेरिया के साथ साथ डेंगू की भी जांच की जाए? बिल्कुल जी, जांच डेंगू की भी करेंगे, कोविड की भी करेंगे। हम ये मतलब निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं भाई आगे कोई दिक्कत ना हो किसी। करेंगे या अभी फिलहाल नहीं, चल रही है कोविड की जांच कर रहे हैं। आप अंदर जाके देखेंगे तो जांच चल रही है। यहाँ तो मलेरिया की जांच चल रही है, डेंगू कोविड की ये चल रही है, बाकी उसके डेंगू के सैंपल भेजेंगे अभी आप। डेंगू के हाँ बिल्कुल भेजेंगे, हम डॉक्टर साहब बैठा दिए हैं। कितनी मौतों की पुष्टि हो चुकी है अब तक? नहीं, पुष्टि तो जो हमें रिकॉर्ड में मिला है कि 4 से 5 बच्चे बताए हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो है ना वो हमारे मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में एडमिट हुए थे, जो इन्होंने बताया परिवार ने। लेकिन रिकॉर्ड ना होने की वजह पुष्टि नहीं कर पाए हम भाई रीज़न क्या था, तो उसको हम देख रहे हैं भाई किस वजह से हुआ, रिकॉर्ड मंगा रहे हैं। गांव के लोगों का साफ कहना है कि कोविड के समय में डोर टू डोर जाके स्क्रीनिंग करी गई थी, पर इस गांव में अभी तक नहीं है। ना ही कोई ऐसा जो डोर टू डोर जाके कोविड के लिए जागरूक करने का अभियान था, ना वो यहाँ पे सफल हुआ। ऐसा क्यों? नहीं, कोविड की तो ऐसा यहाँ मेरे ख्याल कोई ऐसी समस्या नहीं आई कोविड के लिए, कोई ऐसा केस भी डिटेक्ट नहीं हुआ। और हमारी जो सब सेंटर पे टीम होती है इन्हें वो जांच करती है कोविड की जाके। ऐसा नहीं है, घर डोर टू डोर नहीं हो पाया सब जगह कोविड का, जो कि एक गाइडलाइंस भी नहीं थी कि डोर टू डोर आप कोविड करोगे। सब सेंटर पे अवेलेबल था कि जो भी अगर सस्पेक्ट है आशा उसको रेफ़र कर सकते हैं और कोविड जाँच करा सकते हैं। लेकिन कोविड का कोई मामला यहाँ पे नहीं निकला। कितनी टीमें हैं आपकी जो यहाँ फिलहाल काम कर रही हैं? टीम में हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो जो है ना ओपीडी चला रहे हैं। हमारे हेल्थ वर्कर हैं जो है ना पूरी डोर टू डोर जाके 3-4 दिन से अभी भी लगातार सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई फीवर केस तो नहीं निकल रहा, उनकी स्लाइडें बना रहे हैं। तो सभी हमारा काफ़ी स्टाफ है यहाँ लगी रहा है। तो बचाव के लिए लोगों को क्या कहना चाहोगे? बचाव के लिए मैं एक तो ये कहूँगा कि जो ना आसपास पानी का, जैसे मैंने देखा कि पानी जो है ना जैसे कहते हैं ड्राई डे, हफ्ते में 1 दिन ड्राई डे होना चाहिए। ये साइंटिफिक चीज़ें हैं लेकिन अमल नहीं किया जाता उस पर। हफ्ते में कम से कम 1 दिन जो है ना ये बर्तन जो है खाली हो जाए, चाहे पीने का पानी स्टोर कर रखा है या कोई है, क्योंकि लार्वा जो है ना उसमें फिर वो पनपता है और उसके बाद जो है ना ये डेंगू वाला या मलेरिया जो है ना फिर पैदा होता है। लेकिन वो खाली नहीं किए जाते, लार्वा काफ़ी मिल जाता है। तो वो एक तो पानी मतलब इकट्ठा होने के आसपास तेल डाल सकते हैं, जैसे नाली है काला तेल डाल सकते हैं। पूरी बाजू के कपड़े पहने, ये भी छोटे से इस तरह के बचाव है, कपड़े पूरा पहने या मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। साफ़ सफाई है, ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो इनको रखनी चाहिए। हम जागरूक भी कर रहे हैं। 5 बच्चों की आप बता रहे हो उनकी पुष्टि हुई है, तो उनकी कोई रिपोर्ट भी मिली है उनके पास? नहीं, पुष्टि नहीं, मतलब जो हमें रिपोर्ट मिली है उनके अटेंडेंट से, उसके अब वो किस वजह से हुई है वो जो है ना हमारा कोरेस्पोंडेंस चल रहा है वहाँ से नल्लड़ मेडिकल से, उससे पूरा रिकॉर्ड लेके फिर बता पाएंगे भाई रीज़न वास्तव में क्या था। तो 5 जो हैं वो बच्चे ही थे? 4, हाँ जी, बच्चे हैं वो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।